प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में मैंने आपको वीडियो डाला कि वो यह था कि एक कलीसिया के अंदर में हालेलुया शारीरिक लोग हैं और आत्मिक लोग भी पाए जाते हैं। जो मैंने आपको रिबिका के संबंध में मैंने आपको बताया था। रिबिका अपने शरीर के अंदर दोनों बच्चे आपस में लड़ते समय, आपस में मारपीट करते समय, जब वो सोची कि मैं ऐसा ही दशा में यदि रहूंगी तो मैं आगे कैसा जी पाऊंगी। यानी रिबिका एक कलीसिया को दिखाने वाला एक स्त्री है। उस कलीसिया के अंदर दो प्रकार के लोग आज हम देखते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस के जिंदगी से हमें एक बात सीखने के लिए मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में बात को बताया था। पौलुस इस शारीरिक दशा को मार के कूट के अपने वश में लाकर आत्मिक जीवन जीने के निर्णय लिया। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का उसने प्रयास किया। वैसा प्रयास आज आपके और मेरा जीवन में होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के देह में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के देह कलीसिया है। कलीसिया का सिर यदि प्रभु यीशु मसीह है तो उसका देह हम सभी है। तो हमारे अंदर आत्मिकता, पवित्रता और प्रभु के अनुग्रह में, सच्चाई में जीने का जीवन होना चाहिए। ये कैसा हो सकता है, मैं आपको वचन से वचन को समझा रहा हूं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 14वां पद को मैं पढ़ूंगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो। यानी ये शारीरिक दशा से हम आत्मिक दशा में आने के लिए, एक मनुष्य शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में कदम रखने के लिए परमेश्वर का वचन में हालेलुया प्रेरित पौलुस तीतुस को समझाते वक्त ऐसा बोलता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हालेलुया हम सारे दुनिया की पवित्र जिंदगी के लिए दे दिया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज से 2021 साल पहले जब मनुष्य रूप में इस धरती में आया, जगत में आया और कलवरी क्रूस पर हम सबके लिए जो पवित्र जिंदगी हम जी सके, इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो गया। उस बलिदान को प्रेरित पौलुस ने तीतुस को बताना मांगता है। वो बताने का वक्त ये बोलता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार का अधर्म, शारीरिक, मानसिक, चाल चलन में, स्वभाव में, हर प्रकार की जो अधर्म। ये पौलुस इस बात को बताने के पीछे मनुष्य के शरीर में अधर्म वास किया हुआ है, अधर्म भरा हुआ है, अधर्म में लोग जी रहा है। उस अधर्म से छुटकारा प्राप्त करना है तो एक बलिदान का जरूरत है, एक क्रूस की बलिदान की जरूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर अपने जिंदगी को ऐसा बलि चढ़ा दिया, इसलिए चढ़ाया ताकि आज आपका जो परिश्रम, आज जो आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा जिंदगी जीऊं, अच्छा स्वभाव में रहूं, मेरे परिवार में शांति रहे और हम आत्मिक जिंदगी में चले, हम प्रभु की इच्छा में चले। आप अपने तरीका से बहुत कोशिशें की,
लेकिन अपने तरीका से आप नहीं हो पाया, तो आपके लिए आसान होने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आकर बलिदान हुआ। और वो बलिदान होने के बाद उस बलिदान पर आप विश्वास करते हैं, उस लहू पर आप विश्वास करते हैं, उस क्रूस के बलि को आप यदि विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास आपको पवित्र जिंदगी जीने में मदद करता है। देखिए उधर ऐसे लिखा है, और शुद्ध करके, हम शुद्ध नहीं थे, हम पवित्र नहीं थे, हमारा विवेक अच्छा नहीं था, आए दिन हमारा सोच गलत था, हमारा नजरिया गलत था, सुनने की तरीका पूरी गलत थी। इसको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हो गया, ताकि अपने आप को, हमारे जिंदगी को शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, ऐसी जाति बना ले कि हम भले भले काम करने में सरगर्म रहे। भला काम हमेशा करना है मेरे प्रियो। हमको एक ऐसा जाति नियुक्त कर दिया परमेश्वर, पवित्र जाति, शुद्ध जाति, परमेश्वर का पीछे चलने वाला जाति, परमेश्वर की अगुवाई को मानने वाला जाति, इस दुनिया से अपने आप को अलग करके एक पवित्र जिंदगी इसलिए जीना है क्योंकि कल यीशु मसीह इस जगत में आएगा कलीसिया को लेने। उस समय ये कलीसिया पवित्र और शुद्ध रहेगा, तभी उसके साथ स्वर्ग में यानी बादलों में हम उठा लिए जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। आज दुनियादारी में जीने वाले, पाप में जीने वाले, दुष्टता में जीने वाले, मनमर्जी जीने वाला व्यक्ति, वो कैसा स्वर्ग जाएगा, वो कैसा प्रभु के पास जाएगा? नहीं जा पाएगा। इस यीशु के बलिदान को आप स्मरण करके, यीशु की इस बड़ी कुर्बानी को याद करके आप अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार हालेलुया ना चल के प्रभु के मर्जी में चलेंगे। प्रभु इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए आप तैयार रहेंगे, तो प्रभु जब आएगा हालेलुया आपको ले जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में करता हूं। मार के कूट के वश में करने का मतलब हम अपने आप से नहीं होगा, यीशु के बलिदान के द्वारा ये आसान हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आपका जीवन, मेरे जीवन, इसके द्वारा आसान होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु के क्रूस की ओर हम ध्यान लगाकर अपने जीवन को पवित्रता में चलाएं। प्रेज़ गॉड।